अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम MS ऑफिस शुरू करते हैं आज से। और जो कोई कंप्यूटर की कोई सेटिंग वगैरह जो आएगी, तो बीच में जब वो आएगी उस वक्त उसको डिस्कस कर लेंगे, उस वक्त इंशाल्लाह उसको बता देंगे जो कोई सेटिंग होगी कंप्यूटर की। आज मैं समझता हूँ कि हम जो है ये पावर पॉइंट शुरू करते हैं। एक मिनट में ज़रा ये ऑफ कर दूँ नोटिफिकेशन। तो देखें, ये वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, वर्ड का आइकन है ये। इसको हम खोलते हैं, डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके ओपन कर देंगे, ये खुल जाएगा। जैसे ही हम वर्ड को खोलेंगे तो ऐसा जो इंटरफेस आपके सामने नज़र आ रहा है, ऐसा इंटरफेस होगा। ये लिस्ट अगर पहले कोई डॉक्यूमेंट खोली होती है तो ये लिस्ट वहाँ आती है, वरना ये लिस्ट नहीं आती। बहरहाल ये इस जैसा थोड़ा मुख्तलिफ, लेकिन होता यही है कि होम, न्यू, ओपन वगैरह, ये सेटिंग वगैरह ये सब इसकी यहाँ पे आ रही होती हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसमें किसी को भी नहीं छेड़ना। किसी को हमें जब छेड़ना है जब हम कोई जो है ऐसा काम करने लग चाहें कि भाई जो बना बनाया हमें मिल जाए और हम उसमें कर दें। लेकिन हम जब खुद कुछ करेंगे, खुद बनाएंगे, तो उसके लिए हमें ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ये हमें लेनी होगी। और इस डॉक्यूमेंट को जब हम खोलेंगे तो एक मिनट, ये डॉक्यूमेंट ये जब हम खोलेंगे तो ये हमारे पास इस तरह खुलेगी। अब इसके अंदर बहुत सारे ये ऑप्शन है। देखिए, सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट खुल जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस डॉक्यूमेंट को जो है तरतीब देना है। डॉक्यूमेंट को हमें तरतीब किस तरह देना है, अभी देखें। ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो बिलिंग कर रहा है, ये बिलिंग करता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये लाइन बता रही है कि ये आपका सफ़ा जो है लिखने के लिए तैयार है। ये सफ़ा आपका लिखने के लिए तैयार है। हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं या उर्दू, अरबी वगैरह लिखना चाहते हैं। अगर तो आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो जिस तरफ ये हुआ हुआ है उसी तरफ आपको करना है, और इसी तरह आप लिखना शुरू कर देंगे तो ये इंग्लिश लिखी जाएगी। ठीक है ना। हाँ, अलबत्ता ये देखें, यहाँ पर हाशिया छोड़ा हुआ है सफ़े का ना, ये देखें, ये ये नज़र आ रही है लाइन, यानी इसका मतलब ये है कि इससे ऊपर का हिस्से में आप नहीं लिख सकते। इसी के नीचे से ये बिलिंग कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर देखें कि ये देखें, इतनी लाइन पूरी सफ़े के नीचे जो जा रही है, इस हिस्से में आप नहीं लिख सकते। देखें, इसी के बाद ये कर्सर बिलिंग कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी कि ये जो इतना हिस्सा है सफ़े का, यानी एक एक इंच का ये हाशिया, इतना हिस्सा है सफ़े का, इस तक, इससे आगे नहीं लिख सकते, इसके अंदर अंदर आप लिख सकते हैं। और इसी तरह नीचे से भी ये एक एक इंच का। अब अगर हम ये एक एक इंच के सफ़े का छोड़कर, हाशिया छोड़कर हम लिखें, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सा सफ़ा ऐसा होता है हमारा जो ज़ाय हो जाएगा, और बहुत से यानी सफ़ा हमारा सिर्फ इसी में ज़ाय हो जाएगा, हाशिए में। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें तरतीब। अच्छा, अगर आपके पास ये आ रहा हो, ये स्केल कहलाते हैं, ये स्केल अगर आपके पास आ रहे हैं तो ठीक है। और अगर ये स्केल आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आप या वीव में आएंगे। वीव में आएंगे, देखें, ये आपके पास अगर मिसाल के तौर पे आप खोलते हैं और आपके पास ऐसा आता है, यहाँ से सफ़र शुरू हो रहा है और आपके पास कोई स्केल भी नहीं आ रहा जिससे इस सफ़े को हम जो है बदल सकें। इसको हम, इसका हाशिया जो है एक एक इंच का हाशिया, इसको हम छोड़ सके, सही कर सके, कम कर सके हाशिए को, यानी इतना इतना जो हमारा ज़ाया जा रहा है, ये है इतना सफ़ा हमारा ज़ाया ना जाए। तो इस सूरत में आपको क्या करना होगा, अगर आपके उसमें ये स्केल नहीं आ रहे थे तो आप यहाँ व्यू के अंदर आए। व्यू के अंदर आकर ये रूलर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, RULER, रूलर के ऊपर आप चेक का निशान लगा दें। इस पर आप करते हैं, टिक का निशान लग गया। देखिए, जैसे टिक का निशान लगा, अब ये आपके पास आ गया, बस टिक का निशान लग गया। अब आप आ जाएं अपने होम पर आ जाएं, क्योंकि यहीं पर हमें जो कुछ करना है वो सारा हमें होम में करना है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखें, यहाँ पर आप
यूं भी कर सकते हैं कि जैसे ये कर्सर है ना, ये कर्सर देखें, जब ये सफेद लाइन और ये ग्रे लाइन इन दोनों के बीच में रखना है, और जब बीच में रखेंगे तो इस पे ऐसा तीर का निशान बनेगा जिसमें एक तीर ऊपर की तरफ जा रहा होगा, एक तीर नीचे की तरफ जा रहा होगा। देखें, ये ऐसा हो गया। तो अब आप इसको क्या करेंगे, जब ये हो गया, अब आप अपने माउस का जो लेफ्ट लेफ्ट साइड है, यानी आप माउस पकड़ते हैं, अगर आप माउस सीधे हाथ से पकड़ते हैं तो जो शहादत की उंगली है, यानी माउस का जो उल्टी तरफ वाला हिस्सा है, उसको आप दबाएं। जैसे ही आप दबाएंगे, देखें ये लाइन जाहिर हो गई। तो आप इसको खींच कर ऊपर ले जाए, माउस को हिलाए, इसको खींच के ऊपर ले जाए, और ये तकरीबन आधा इंच, ये आधा इंच करके इसको छोड़ दे। आधा इंच इसलिए करना होता है, इसी तरह, अच्छा देखें नीचे से कर ले, ये देखें यहाँ से किया हमने, इसी तरह रख के और यहाँ लाकर ये आधा इंच हमने इसको छोड़ दिया। इसी तरह हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखकर ये यहाँ पर ना, इस वाले में थोड़ा सा ये जब ये तीर का निशान बने हमें जब करना है, ये रखकर हम इसको ले जाएंगे, इसको भी हम आधा इंच तक कर देंगे, और यहाँ पर आकर इसको भी हम ले जाकर 1 इंच से आधा इंच तक कर देंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास जो सफ़ा है, यहाँ मैं इसको करता हूँ, देखें ये कितना सफ़ा हमारा, यानी तकरीबन चारों तरफ से जो आधा आधा इंच जायद जा रहा था, वो आधा आधा इंच अब बचकर हमारे पास 2 इंच तकरीबन हमारे पास बच गया है सफ़ा मजीद। अच्छा, इसके अंदर हम यूँ भी कर सकते हैं कि पूरा सफ़ा जो है यहाँ तक, यानी इसको पूरा यहाँ तक किनारे तक करके सफ़े के किनारे से लिखना शुरू करें। लेकिन उसमें मसला ये आएगा, हमें आधा इंच इसलिए रखना पड़ता है कि उसमें मसला ये आएगा कि जब कभी हम प्रिंटिंग के लिए देंगे, यानी हम बिल्कुल सफ़े के शुरू से शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल आखिर तक ले जा रहे हैं, तो जब हम प्रिंट करवाएंगे ना, तो कुछ सफ़ा ऐसा होता है जो प्रिंटिंग के अंदर कटिंग वगैरह के अंदर आ जाता है, तो हमारा डेटा कटिंग में आ जाएगा और प्रिंट हमारा सही नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे हम सफ़े के चारों तरफ के हाशिए बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, और हम सफ़े को जो है बिल्कुल ऊपर से भी किनारे से नीचे के भी किनारे से शुरू करते हैं। अब जब हम प्रिंट करने के लिए ये देंगे, तो वो प्रिंट मशीन जब इसको प्रिंट करेगी, तो इसमें ऐसा हो सकता है, बाज़ औक़ात ऐसा हो भी जाता है कि कुछ डेटा हमारा प्रिंटिंग में ना आए। लेकिन जब हम अपने टाइप करदा चीज़ को, जो कुछ हम लिख रहे हैं उसको, जब हम इसके अंदर आधे आधे हाशिया, आधे आधे इंच का हाशिया तीनों चारों तरफ से छोड़कर जब हम लिखेंगे, तो हम जब प्रिंट करवाने जाएंगे, प्रिंट निकलवाएंगे किसी भी चीज़ का, तो इसका प्रिंट बहुत आसानी से, बहुत आराम से और बिल्कुल साफ सुथरा निकल जाए। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, जब ये खोलते हैं हम, तो इसमें सबसे पहले एक ये, वैसे जब ये खुलता है तो ये होम खुलता है ना, लेकिन यहाँ पर देखें ये एक फाइल का भी ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन है क्या, इसमें ऑप्शन 3 ऑप्शन तो वही है जो अभी जब हम खोल रहे थे जब नज़र आए थे। बाकी कुछ ये ऑप्शन ऐसे हैं कि ये हमें आगे बाद में काम देंगे, इस वो जब हम काम करेंगे तो फिर मैं भी वो इन ऑप्शन का बताता हूँ। उसके बाद ये होम है। अब देखें होम, इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है वो पेस्ट का आ रहा है। ये पेस्ट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। देखिए एक ऑप्शन ये पेस्ट का आ रहा है इसके अंदर, फिर ये ऑप्शन इसके अंदर हाइड हुए हुए ना, ये दो ऑप्शन हाइड हुए हुए, लेकिन पेस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, ये हाइड नहीं हुआ हुआ बल्कि शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई चीज कहीं से कोई ना कोई डेटा कॉपी हुआ हुआ है, इसीलिए ये यहाँ पर हमें पेस्ट का ऑप्शन दे रहा है। मिसाल के तौर पे मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ। देखें मैंने क्लिक किया, तो ये जो अभी मैंने लिंक आपको भेजा था, वो चूंकि कॉपी कॉपी हुआ हुआ था मेरे पास, वो लिंक यहाँ पर पेस्ट हो गया। ठीक है। सही है, इस तरह ये पेस्ट का ऑप्शन आ गया। अच्छा, मैं दोबारा यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, उसी चीज को मैंने पेस्ट किया। अब देखें, अब मैं इसको, अभी भी ये दो ऑप्शन आपको हाइड नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना। अब मैं किसी भी हिस्से को, सिर्फ एक लफ्ज को भी, अगर एक लेटर को भी मैं अगर इसके सिलेक्ट करता हूं, तो देखें ये दोनों खुल गए, ये कैंची भी खुल गई और ये जो दो सफ़े बने हुए आ रहे हैं ये भी खुल गए। कैंची कट के लिए आती है और ये जो दो सफ़े हैं ये आते हैं
कॉपी करने के लिए। तो अब जब हम यहाँ पर कोई डेटा होगा और उस डेटे को हम जो है सिलेक्ट करेंगे, जैसे ये आपको नजर आ रहा होगा कि ऊपर वाली लाइन मैंने सेलेक्ट की हुई है, हम इस डेटा को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो उस सिलेक्ट करने की सूरत में फिर ये डेटा जो है हमारा, फिर हमारे बहुत से ऑप्शन जो हाइड होंगे वो खुल जाएंगे, जैसे कि ये कट का ऑप्शन है। अच्छा, ये कट का ऑप्शन है, इसका क्या फायदा होता है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे नीचे आपको इसकी शॉर्ट की नजर आ रही होगी, ठीक है ना। कट की क्या शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब ये है कि यानी कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल का बटन दबाएंगे और दबाए दबाए ही, कंट्रोल का बटन दबाए दबाए ही हम एक्स को जो है क्लिक करेंगे तो उस सूरत में ये कट हो जाएगा। ये शॉर्ट की है, बाकी हम यहाँ से भी कट कर सकते हैं, लेकिन ये कट क्या होगा, ये ऐसा कट होगा कि इसके बाद यहाँ से हम इसको कट करके अगर कहीं और पेस्ट करना चाहे तो वो आराम से पेस्ट हो जाएगा, बरखिलाफ इसके कि जो कंप्यूटर के अंदर जो बैक स्पेस का बटन होता है जिससे हम डिलीट करते हैं, या डिलीट का बटन होता है, उससे हम डिलीट करेंगे वो चीज़ डिलीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, दोबारा हम कहीं कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन ये कट करेंगे, कट करने का हमें फायदा ये होता है, अगर हम नीचे कहीं कॉपी करना चाह रहे हैं तो हम देखें कॉपी कर सकते हैं। देखें मैं जब इसको कट करता हूँ, कट के बटन पर मैंने क्लिक किया तो मैं नीचे कहीं ले आता हूँ, नीचे लाकर मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब कॉपी करने के लिए एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है ना, ये ऑप्शन है कि या इसके जरिए से हम कॉपी कर सकते हैं, नहीं पेस्ट करना होगा ना हमें। अब हमें पेस्ट करना होगा, मैंने उसको कट किया है तो देखिए अब इस पेस्ट के जरिए से, पहले मैंने पेस्ट किया था तो ये पूरी चीज आ रही थी, ये पूरा पूरा कॉपी हुआ हुआ था, ये पूरा आ रहा था, लेकिन अब मैंने चूंकि ऊपर वाली एक लाइन को कट किया है तो वो कट के साथ कॉपी हो गया। अब पेस्ट करूंगा तो देखें वो सिर्फ एक लाइन ही यहाँ पर आएगी, देखा ना, जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो वो एक लाइन ही, अब मैं इसको पेस्ट करता जाऊंगा तो ये वही लाइन जो है ये बार बार क्या होती चली जाएगी, कॉपी पेस्ट होती चली जाएगी, ठीक है ना। चलें हम जाते हैं इसको ऊपर, दोबारा ऊपर की लाइन ही छोड़ते हैं। तो अच्छा, दूसरा ऑप्शन इसके बाद क्या है, ये जो दो सफ़े नज़र आ रहे हैं, ये दो सफ़े जो हैं ये कॉपी करने के लिए होते हैं। कोई भी डेटा हमारा है, मिसाल के तौर पे हमें कॉपी करके कहीं और भी, यहाँ से जहाँ पर वो चीज़ है वहाँ से हमें वो कट नहीं करनी, वहाँ पर भी रखनी है, और उसके अलावा कहीं और भी दूसरी जगह भी हमें वो चीज़ लेकर जानी है। मिसाल के तौर पे ये जो नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक मिनट, ये जो नाम लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि ये नाम यहाँ से इधर तो है ही, कहीं दूसरी जगह भी ले जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, ये सफ़े जो हैं खुल गए, ये सफ़े यानी हाइड थे, अब ये शो हो गए, इन सफ़ों पर क्लिक कर दूंगा। अच्छा, इसकी कंट्रोल की देख लें, शॉर्ट की देख लें, इसकी क्या है कि कंट्रोल सी, कंट्रोल दबाए दबाए हम सी को दबाएंगे तो फिर ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना। चलें मैं यहाँ से करता हूँ, मैंने इसको कॉपी किया, अब देखें मैं नीचे आकर इसको पेस्ट करता हूँ। तो पेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम पेस्ट करने के लिए इसी को दबा दें, इसको दबा दें बटन को, ये जो बटन दिया हुआ है, या हम क्या करें, ये देखें ये पेस्ट करने की जो शॉर्ट की है वो नज़र आ रही है, यानी आप कीबोर्ड पर के ज़रिए से कर सकते हैं जल्दी जल्दी जब काम करना होता है। तो देखें कंट्रोल दबाकर वी दबाएंगे, मैं अब उस यहाँ से पेस्ट नहीं कर रहा, अब देखिए मैं कंट्रोल वी के जरिए से पेस्ट कर रहा हूँ, और ये कंट्रोल वी के जरिए से ये देखिए ये पेस्ट हो गए, ठीक है ना। अब मैं आपको कट और ये पेस्ट ये सब कंट्रोल ये शॉर्ट की के जरिए से करके दिखाता हूँ। देखें ये पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन को मैं कंट्रोल दबाकर मैंने एक्स दबाया, ये पूरी लाइन यहाँ से क्या हो गई, कट हो गई, और यहाँ से कट होने के बाद अब मुझे पेस्ट करना है, मैं कंट्रोल कट के साथ यानी कॉपी भी हो गया, अब मैं मुझे पेस्ट करना है तो मैं कंट्रोल वी दबा रहा हूँ, और कंट्रोल वी दबाया तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आ गया, ठीक है। दोबारा हम उधर ही जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि कॉपी कॉपी की शॉर्ट की हमने जो थी वो कंट्रोल सी थी, लिहाजा अब मैं इसको दोबारा करता हूँ और कंट्रोल सी करता हूँ, बल्कि इसको नहीं, किसी इसको करता हूँ ताकि वाज़े पता चल सके कि हाँ ये अलग से चीज़ जो चीज़ है वो कॉपी हो रही है। देखिए मैंने कंट्रोल दबाया और अपने कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल के साथ साथ, ये आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा बिलिंग कर रहा है माउस के इधर ना, इसका मतलब ये है कि ये कॉपी हो रहा है।
ये ज़्यादा देर तक दबाते तो ऐसा आता है, वरना एक दफ़ा सिर्फ क्लिक करेंगे वो कॉपी हो जाएगा। ये एक ही दफ़ा इस तरह नज़र आता है। ये कॉपी हो गया। अब मैं इसको जो है यहाँ पर लाता हूँ और देखें यहाँ पर जब मैं कंट्रोल वी करता हूँ पेस्ट हो जाएगा। ये इमदादुल्ला शेख के साथ ये जूम मीटिंग यहाँ पर आ गई। तो ये इसकी कंट्रोल शॉर्ट कीज है। आप जिसका भी शॉर्ट कीज देखना चाहें उस पर आप सिर्फ कर्सर ले जाकर रखें, नीचे ये लिस्ट खुल जाएगी और फिर इसको आप देख लें। ब्रैकेट में लिखा होता है कि इसकी शॉर्ट की क्या है, प्लस लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों एक साथ दबाने, ठीक है ना। और इसी तरह कट करने के लिए आपको देखना है तो कंट्रोल एक्स, देखें प्लस का मतलब कंट्रोल और एक्स एक साथ दबाने हैं। कॉपी करनी है तो इसके लिए कंट्रोल सी इन्होंने दिया हुआ है कि कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी दबाना है। और यहाँ पर जो है, अच्छा ये प्रिंटर के फॉर्मेटिंग है, इसको बाद में देखेंगे, इसके भी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा उसके बाद अब ये ऑप्शन आते हैं, ये देखें ये बॉक्स बने हुए ना कई कई कुछ बॉक्स ऑप्शन के, देखें ये ऊपर ऑप्शंस हैं या यूँ कहते हैं ये पट्टी है। और ये यूँ समझ लें आप आसान से लफ्ज़ों में कि जैसे एक कमरा होता है और कमरे के अंदर कई सारे यानी नहीं, कमरे को छोड़ें, आप ये समझ लें जैसे एक होती है अलमारी, अलमारी होती है या कबर्ड कहते हैं, वो होती है। फिर उसके अंदर कई सारे खाने होते हैं और हर हर खाना किसी चीज़ के लिए ख़ास होता है। हर हर खाना जो है वो किसी किसी चीज़ के लिए ख़ास होता है। तो मुख्तलिफ चीज़ें हम उसके अंदर रखते हैं। ये इसी तरह है, देखिए एक खाना ये है, ये आपको लाइन नज़र आ रही है, यहाँ नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है। और इसी तरह एक खाना ये है, ये लाइन नज़र आ रही होगी। फिर इसी तरह ये सारी एक खाना ये है, फिर ये एक खाना, ये अलग अलग चीज़ों का खाना है। ये पूरा खाना जो है ये किस चीज़ का खाना है, ये पूरा पूरा खाना क्लिप बोर्ड कहलाता है। ये आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, क्लिप बोर्ड का खाना कहलाता है ये। क्लिप बोर्ड कहते हैं कोई चीज़ कॉपी करना, कोई चीज़ कट करना या कोई चीज़ पेस्ट करना, ये सब क्लिप बोर्ड कहलाता है। ये क्लिप बोर्ड का खाना है, ठीक है। इसके बाद देखें ये है फॉन्ट का खाना। फॉन्ट का खाना इसको दिया गया है क्यों, इसलिए कि यहाँ पर जो भी काम इसके अंदर, जो काम, जो चेंजिंग, जो तब्दीली, जो कुछ हमें इसके अंदर करना होगा, हम इस वाले खाने को, इस ग्रुप को, ग्रुप भी कह सकते हैं, इस ग्रुप को हम जो इस्तेमाल करेंगे, वो जो हमने लिखा है, ये जो हमारी लिखाई है, इस लिखाई के अंदर किसी किस्म की, यानी ये लिखाई तो ऐसी रहेगी, इसमें लफ्जों में, हरूफ में कोई तब्दीली नहीं होगी, इसकी डिजाइनिंग में तब्दीली हो जाएगी, इसका साइज बढ़ जाएगा, इसको कलर दे सकेंगे, और जो ऑप्शन है और जो हम इसके अंदर काम कर सकते हैं, इसको इसी हालत में रखते हुए वो सारे के सारे काम हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो इसका नाम फॉन्ट है। बाकी ये है पैराग्राफ। पैराग्राफ का फॉन्ट, इसका मतलब ये है कि हम कहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं, और जब हम शुरू कर रहे हैं तो लाइन के साथ हमें क्या क्या करना है। यानी पैराग्राफ जो होता है, आप पैराग्राफ समझते होंगे, हम जब कोई बात लिख रहे होते हैं या कोई मजमून मिसाल के तौर पे हम लिख रहे होते हैं, तो कोई मजमून लिखने के अंदर ऐसा होता है कि मजमून के अंदर कई सारी बातें होती हैं। तो एक बात हम शुरू करते हैं और जब वो ख़त्म हो जाती है तो उस पर हम कोई अलामत ऐसी लगाते हैं कि भाई ये एक पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ उसी एक मजमून की दूसरी बात हम वहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर ये फाइल, इस फाइल को मैं नाम देता हूँ और इस फाइल को फिर मैं सेव करके बताऊंगा। एक मिनट, ये उर्दू हुआ है, चलें मैं इसको उर्दू में ही इसका नाम लिख लेता हूँ। इल्म व हुनर कोर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इल्म व हुनर कोर्स। ये इसको फिलहाल तो मैं इसको कर रहा हूँ, ये फिर मैं भी सेटिंग आपको इंशाल्लाह सारी बताऊंगा। इसको फिलहाल मैं ऐसे ही सेव कर रहा हूँ। देखिए हम फाइल में आएंगे, ये सेव वैसे हम कंट्रोल एस के ज़रिए से भी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल एस के ज़रिए से अगर हम सेव करेंगे ना, तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम अपनी चीज़ को यहाँ ले जाके यहाँ से लाकर यहाँ रख सकते हैं ताकि जब हम खोलें, तो कंट्रोल एस के ज़रिए हम करेंगे तो वो जो कंप्यूटर की सेटिंग के हिसाब से डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर बना हुआ आता है, ये उस फोल्डर में जाकर सेव होगी। जब हमारी
विंडो करप्ट होगी, विंडो उड़ जाएगी, कुछ भी हो जाएगी, तो ये सारा का सारा डेटा अपने साथ ले जाएगी। इसलिए हम कंट्रोल एस नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, फाइल में आएंगे। फाइल में आकर ये देखें, एक है सेव और एक है सेव एज। सेव हम कर देंगे तो सेव का मतलब तो ये है कि ये डॉक्यूमेंट में जाके खुद ब खुद कंप्यूटर की सेटिंग के हिसाब से सेव होगी, लेकिन हमें कंप्यूटर की सेटिंग के हिसाब से सेव नहीं करना, हम सेव एज करते हैं। लिहाजा सेव एज किया, और यहाँ से हम आएंगे दिस पीसी। सेव एज करने के बाद हम दिस पीसी में आएंगे, और यहाँ पर दिस पीसी में आए तो उस इसकी जो जो डॉक्यूमेंट थी वो खुल गई। अब हमें क्या करना है, दिस पीसी में आकर यहाँ से हमें ये देखें, ये डॉक्यूमेंट का आ रहा है ना, हमें हम अगर कंट्रोल एस करते तो इस डॉक्यूमेंट के उसमें, तो हमें डॉक्यूमेंट में सेव नहीं करनी, बल्कि हमें क्या करना है, हम दिस पीसी पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ से हम लेंगे वही फोल्डर। देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से मैं अभी इनको इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको बताऊंगा, फिर इस्तेमाल करूंगा, फिर आपको समझ में आएंगे। अभी हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि इसके अंदर विंडो है, सी के अंदर डी ड्राइव, हमें इसके अंदर आना है। यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, ये खुल गए। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ थोड़ा सा, ताकि आपको नजर आए। ठीक है ना, ये खुल गए। यहाँ पर आकर इस नाम का फोल्डर है, इमदादुल्लाह के नाम से फोल्डर है, इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है कंप्यूटर क्लासेस। कंप्यूटर क्लासेस के बाद मैंने इसके अंदर एक इल्म हुनर कोर्स, इल्म हुनर कोर्स का मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, और इस पर क्लिक करके अब देखें, मैं यहाँ पर आकर सेव कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आकर मुझे सिर्फ क्या करना होगा, सेव। मैंने सेव किया, अब मेरी ये डॉक्यूमेंट सेव हो गई। अब इसके अंदर मैं जो काम करूंगा, चाहे मैं इसके अंदर से कुछ कट करूं, चाहे इसके अंदर कुछ इजाफा करूं, कुछ लिखूं, कुछ डिजाइनिंग करूं, जो काम करूं, मैं काम करते करते, काम करने के साथ साथ उसको कंट्रोल एस, अब कंट्रोल एस करते रहेंगे, और वो हमारा सारा का सारा काम सेव होता रहेगा। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो जो काम हम करते जाएं, जैसे जैसे करते जाएं, साथ साथ हम उसको जो है हम साथ साथ कंट्रोल एस कर करके साथ साथ हम उसको सेव करते जाएं। वरना हम सोचे कि चलो करते करते काम करते रहें, और बहुत लंबा काम हो जाए, उसके बाद हम जो है इसको सेव करेंगे, तो फिर ये जहन से निकल जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं अपने इस फॉन्ट वाले फोल्डर की तरफ। देखें, ये फॉन्ट वाला फोल्डर है, मैं इसको लेके आता हूँ। मैंने इसको इसको मैंने जो है सिलेक्ट किया, क्योंकि मैं यहाँ पर हम इसका फॉन्ट बदल सकते हैं, यानी जो स्टाइल है लिखाई का, वो स्टाइल अभी तो आपको सादा सादा ये नज़र आ रहा होगा। इसका नाम भी कभी एरियल के नाम से तो नहीं आता, ये क्लिप सेलिब्री के नाम से आता है, ये नाम इसका आ रहा होता है, इस नाम से ये आ रहा है। मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये इस नाम से ना आए, बल्कि किसी और नाम से आए। रुके ज़रा, मैं इसको इधर लाता हूँ कहीं, और इसको लाता हूँ मैं, यहाँ लाता हूँ, ताकि नज़र साफ आए। ठीक है ना, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, और इसको जो मैं सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये खुलेगा, ये विंडो खुलेगी, क्योंकि यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल इसके अंदर हैं, वो फ़ौरन सामने शो हो जाएंगे। ये देखिए, अब ये है टाइम्स न्यूज़। ये देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया, ये पहले इस पर है, आप देख रहे होंगे, बल्कि इस पर मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर चेंजिंग आ गई, थोड़ी सी चेंजिंग इसके अंदर आ गई है। मैं ऐसा करता हूँ। अच्छा, यहाँ से पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ताकि आपको साफ वाज़ेह तौर से नज़र आए। ठीक है, देखिए। ठीक है, यहाँ से मैं इसको दोबारा खोलता हूँ। ये देख लीजिएगा कि यहाँ से हम खोलते हैं, यहाँ से लिस्ट आती है, इससे हम इसको फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं। 72 की लिस्ट यहाँ तक आती है। लिहाजा मैं ये टाइम न्यूज़ पर लाया, तो आप देखें इसका फ़ॉन्ट जो है बदल गया। मैं जिस पर रखूँगा, ये जमीलिया उर्दू का फ़ॉन्ट है, ये अरबी का फ़ॉन्ट है, लेकिन इस पर देखें, मैं इस पर रखता हूँ तो ये इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। यहाँ पर रखता हूँ तो ये इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। जो फ़ॉन्ट मुझे चेंज करना है, मैं उस फ़ॉन्ट पर लाके, अगर वो इंग्लिश का फ़ॉन्ट है, लेकिन उर्दू का फ़ॉन्ट होता है ना, तो उनमें यहाँ लिखा हुआ आ रहा होता है, ये अबजद हफज लिखा हुआ आ रहा होता है, इसका मतलब ये उर्दू का है। जिस पर नहीं लिखा हुआ आ रहा है, ये इंग्लिश के फ़ॉन्ट होते हैं। देखिए, ये इंग्लिश का फ़ॉन्ट है, इसको मैं ला या इस तरह करना चाहूँ, ये बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं। आप लैपटॉप के अंदर जब हम
ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे फ़ॉन्ट हमारे पास खुद ब खुद आ जाते हैं, और कुछ फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं कि जो हमारे काम के भी नहीं होते, बेकार भी होते हैं एक तरह से, और हम जो है हमें उसके बजाय दूसरे फ़ॉन्ट्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम वो सब कर सकते हैं। ये देखिए मैं जिस पर रख रहा हूँ ये अलग 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 बदल गई। ज़्यादा मैं ऐसा करता हूँ कि टाइम न्यूज़ फ़ॉन्ट जो है इसको करता हूँ, इस पर मैंने किया, और अब इसको हमें बड़ा करना है मिसाल के तौर पे। तो देखें ये यहाँ पर हम आएंगे इसके बराबर। अच्छा इसमें फ़ॉन्ट और भी है नीचे, आप जाकर देखेंगे आपको मिल जाएंगे। मैं बस इतना समझा रहा हूँ कि यहाँ से हम फ़ॉन्ट के स्टाइल बदल सकते हैं। देखिए अब फ़ॉन्ट मुझे बड़ा करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके ये देखूंगा। देखिए यहाँ 8 से लेकर 72 तक के फ़ॉन्ट लिखे हुए हैं, 72 तक, इतना बड़ा तक हम इससे कर सकते हैं। लिहाजा ये मैंने 72 तक बड़ा कर लिया, इससे बड़ा हम यहाँ से नहीं कर सकते। अगर मुझे इससे भी बड़ा करना हो, किसी चीज़ को इससे भी बड़ा करना हो, और मैं ये चाहूँ कि बाकी फ़ॉन्ट मेरा मेरा फ़ॉन्ट जो है यानी ज़्यादा हो जाए, या मिसाल के तौर पे मैं यूँ चाहूँ कि यूँ समझें आप कि मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं इतनी लिखाई तो मैं इसकी रखता हूँ 28 तक रखता हूँ, और सिर्फ मैं ये एक लेटर चाह रहा हूँ। पूरे को भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ एक का इसलिए बता रहा हूँ कि एक लेटर में चाह रहा हूँ कि ये 72 से बढ़कर 100 या उससे भी ऊपर चला जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखें ये आपको 2 ए नज़र आ रहे हैं, ये एक बड़ा है और ये छोटा है। बड़े ए का मतलब क्या है कि हम जो है इसके ज़रिए से फ़ॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, छोटे ए का मतलब ये है कि हम इसके ज़रिए से इस बटन पर क्लिक करके फ़ॉन्ट को छोटा कर सकते हैं। इसमें चूंकि आखिरी फ़ॉन्ट जो था छोटा, ये 8 था, लेकिन हम इसके ज़रिए से 1 तक ले जा सकते हैं, 1 तक ले जा सकते हैं। और इसके अंदर बड़े से बड़ा फ़ॉन्ट 72 है, लेकिन हम इसके ज़रिए से उससे भी ज़्यादा ले जा सकते हैं। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। देखिए इस ए के ज़रिए से देखिए मैं फ़ॉन्ट करूँगा। अच्छा फ़ॉन्ट जितना बड़ा होगा वो यहाँ लिखा हुआ आएगा, देखिए ठीक है, 72 से 80, 80 के बाद 90, 100, 120, 30, जितना बड़ा हम इसको चाहेंगे यहाँ से हम इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए आ रही समझ में, ये देखिए कितना बड़ा ये आई, यानी नाम का जो हिस्सा था मैंने आई सिर्फ बड़ा करना चाहा तो ये आई बड़ा हो गया, और बाकी नाम का नाम जो है यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह हम इसके ज़रिए से फ़ॉन्ट को बहुत बड़ा, जहाँ तक हमें ज़रूरत हो हम वहाँ तक फ़ॉन्ट को इसके ज़रिए से बड़ा कर सकते हैं। लिहाजा मैं इसको यहाँ से छोटा करता हूँ, यहाँ यहीं से छोटा करके, वैसे तो यहाँ से मैं आराम से कर सकता हूँ, मुझे पता है किस नंबर पर मैंने क्लिक किया था, लेकिन मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ कि इसके ज़रिए से हम छोटा कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए कर रहा हूँ, ये देखिए क्लिक करता जा रहा हूँ, ये छोटा होता जा रहा है। हत्ता कि इसको मैं बिल्कुल जो इसका पूरे का फ़ॉन्ट है, असल फ़ॉन्ट 28 पर लेकर आ गए। ठीक है ना, ये देखें ये सबका एक ही फ़ॉन्ट है 28। तो इस तरह हम, अगर हमें मज़ीद कोई चेंजिंग करनी है या कुछ बड़ा करना है, उसको हम इससे बड़ा और छोटा कर सकते हैं। चलें इसको बाद में देखेंगे, ये इतने ज़रूरी चीज़ें नहीं है। इसके बाद नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पर देखें ये आपको लिखाई नज़र आ रही है, लेकिन आपने सोचा या छोड़ें इसको, लिखाई को छोड़ें, दूसरी लिखाई को आप ये सोचते हैं कि मिसाल के तौर पे ये टॉपिक लिखा हुआ है इमदादुल्ला शेख पर्सनल मीटिंग रूम, तो आप इसको पर्सनल को चाहते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा हाई नज़र आए, यानी ये थोड़ा ज़्यादा शो हो पूरी लाइन के अंदर, यानी किसी चीज़ को आप हाईलाइट करना चाहते हैं। हाईलाइट तो इसको नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे बोल्ड करना। आप बोल्ड करना चाहते हैं, बाज़ औक़ात तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी लिखाई के अंदर बीच में किसी लफ्ज़ को बोल्ड करना चाहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम फ़ॉन्ट को खूबसूरत शक्ल देने के लिए बोल्ड करते हैं। देखिए पर्सनल को मैंने सेलेक्ट किया, उसके लिए हमें बोल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी, बी पर आकर या फिर कंट्रोल बी कर देंगे, फिर भी बोल्ड हो जाएगा। मैं जैसे ही बी पर क्लिक करूंगा, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इस पूरी लाइन के अंदर ये थोड़ा बोल्ड हो गया, यानी ये समझ लें दूसरे अल्फाज में कि रंग दोनों का ब्लैक है और एक ही ब्लैक रंग है, लेकिन एक जो है वो थोड़ा ज़्यादा शो हो रहा है और थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है।
इसकी वजह यही है कि इसको हमने बोल्ड कर दिया, ठीक है ना, बोल्ड कर दिया, तो इसलिए अभी हमें थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। या मैं चाहता हूँ कि फॉन्ट तो ये सही है लेकिन इसमें थोड़ी खूबसूरती पैदा हो जाए, तो हम उसके लिए भी इसमें क्या करेंगे, देखिए बोल्ड, जैसे ही मैंने बोल्ड किया तो ये बोल्ड होकर थोड़ा ज्यादा खूबसूरत लग रहा है बगैर बोल्ड के मुकाबले में, सही है ना। ये शेख लिखा हुआ ये भी देखें, लेकिन ये बोल्ड होकर थोड़ा ज्यादा लग रहा है। बोल्ड करने से कभी कभी तो फॉन्ट खूबसूरत हो जाता है, और हर फॉन्ट पे खूबसूरत नहीं होता, और ये बात भी ध्यान में रखिएगा, हर फॉन्ट पे बोल्ड नहीं होता, ठीक है ना। तो बोल्ड करने से फॉन्ट खूबसूरत हो जाता है। दूसरा ये कि हमें कोई चीज़ शो करनी होती है, जाहिर ज़्यादा हिस्सा जाहिर करना होता है, तो उसके ज़रिए से हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से इस इनविटेशन, चले यहाँ से लाता हूँ यहाँ तक का हिस्सा, इसको मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा नज़र आए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बोल्ड कर दिया, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, देखिए तो वही चीज़ है, मगर ये सिर्फ थोड़ा गहरा हो गया, थोड़ा जाहिर हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा, हम बाज़ औक़ात ये चाहते हैं कि लिखाई का कोई लफ्ज़ जाहिर करने के लिए कोई लफ्ज़ हम चाहते हैं वो थोड़ा सा टेढ़ा सा हो जाए, थोड़ा सा टेढ़ा, ज़्यादा नहीं, तिरछा, जिसे तिरछा कहते हैं, थोड़ा सा तिरछा हो जाए, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं ये जो है इसका नाम आ रहा है आइटैलिक, आइटैलिक कहलाता है ये, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो है लफ्ज़ ये थोड़ा सा टेढ़ा भी हो जाए, तो देखें मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये कैसा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। और बाज़ औक़ात देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने बोल्ड है, बोल्ड होने के साथ साथ जब मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा किया तो इसने एक और खूबसूरत सी, यानी समझ लें एक और फ़ॉन्ट की शक्ल बदली। हमें फ़ॉन्ट बदलना नहीं पड़ रहा, यहाँ पर एक ही फ़ॉन्ट को मुख्तलिफ अंदाज से हम जो है उसको खूबसूरत कर रहे हैं। दोबारा मैं इसको हटाता हूँ और फिर देखिए, ये देखिए अभी आप देखिए इस एच को देखिए, खास तौर से इसकी अभी कंडीशन देखिएगा, इसी तरह एम वगैरह की इनकी कंडीशन अभी देखिए, और फिर जब मैं आइटैलिक करूंगा तो आइटैलिक के बाद इनकी कंडीशन देखिएगा, ये देखिए एम की देखें, या पहले सारी लाइनें मोटी हो रही थी, अब सिर्फ एन की जो है कुछ लाइनें मोटी हैं कुछ पतली, यानी अब ये यूं लग रहा है जैसा हमने कटे हुए कलम से लिखा है। कटे हुए कलम से हम यूं लाएंगे, उसके बाद ये बारीक जाएगी, फिर ये मोटा, फिर ये बारीक जाएगी, फिर ये मोटा, इस तरह बारीक, ये एच का ये देख लो, तो इस तरह ये आइटैलिक इसके जरिए से हम कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हमें ये करना होता है, मिसाल के तौर पर मीटिंग आईडी है और इसके बाद और भी कुछ है, मैं मिसाल के तौर पे और कुछ यहाँ पर इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ, ताकि अब मैं ये चाहता हूँ कि मीटिंग आईडी का जो पूछा है तो वो पता चले कि मीटिंग आईडी कौन सी है इसके अंदर, तो उसके लिए हम बाज़ औक़ात अंडरलाइन करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है यू, यानी कंट्रोल यू इसकी शॉर्ट की है। हम यू पर जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेंगे, इस बटन पर क्लिक करने के साथ क्लिक करने के साथ साथ ही ये अंडरलाइन हो जाएगी, यानी इस पर लाइन, इसके नीचे लाइन लग जाएगी। आपको, आपने ये लफ्ज़ भी सुना होगा अंडरलाइन कर दिया। और स्कूल के अंदर जो, स्कूल वगैरह के अंदर अंडरलाइन करना कहते हैं, और मदरसे के अंदर खत कशीदा कहते हैं, वो ऊपर को लाइन लगाते हैं, उसका भी तरीका है दूसरा, वो आगे जाके बताऊंगा। अच्छा, इसके अंदर ये आपने कर दिया, ये अंडरलाइन हो गया और ये लाइन इस पर लग गई। अगर आप ये चाहते हैं कि ये लाइन जो है थोड़ी सी दूसरी हो, तो देखें यहाँ पर आपको लाइन के ये इस इधर ही आएंगे ना, तो इसमें ये जो तीर का सा छोटा सा निशान बना है, इसी पर इन्होंने दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करें, इन्होंने आपको दिए हुए कि आप डबल लाइन लगाना चाह रहे हैं, मोटी लाइन लगाना चाह रहे हैं, तो डैशदार लाइन लगाना है, नुक्तों वाली लाइन लगाए, छोटे डैश हैं ये बल्कि नुक्ते नहीं है, लगाना चाह रहे हैं, या बड़े डैश वाली लाइन लगाना चाह रहे हैं, या बड़ा डैश फिर छोटा डैश ये वाली लाइन लगाना चाह रहे हैं, या एक बड़े डैश फिर दो छोटे डैश ये वाली लाइन लगाना चाह रहे हैं, कौन सा आपको पसंद है, या फिर ये टेढ़ी मेढ़ी इस तरह की लाइन लगाना चाह रहे हैं, जो आपको पसंद हो आप यहाँ पर उस पर क्लिक कर दें। मिसाल के तौर पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ कि मुझे जो है ये लाइन लगानी है, बड़ा और छोटा डैश, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, देखें ये लाइन उसके ये लाइन जो है उसमें बदल गई, लाइन भी लग गई या अंडरलाइन भी हो गया, और अंडरलाइन होने के साथ साथ ये जो है
वाजे भी हो गया और लाइन भी इसके अंदर, लाइन के अंदर भी चेंजिंग आ गई, लाइन भी दूसरी लग बन गई इसके अंदर। ठीक है ना। तो इस तरह हम यहाँ पर अंडरलाइन। अच्छा, कोई आपने देखा होगा बाज़ औक़ात आपने ये देखा होगा कि एक प्राइस लिखे हुए होते हैं, मिसाल के